20 लाख रुपए में मां का सौदा। सावित्री देवी की जिंदगी संघर्ष से भरी थी। पति की अचानक मृत्यु के बाद उन्होंने अपने दोनों बेटे मोहन और सोहन को पालने के लिए दिन रात मेहनत की। कभी लोगों के घरों में बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, तो कभी खेतों में मजदूरी करती। उन्होंने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी ताकि उनके बेटे एक अच्छा जीवन जी सके। समय बीत गया, दोनों बेटे बड़े हुए, उनकी शादी हो गई और वे अपने अपने परिवार में व्यस्त हो गए। लेकिन जैसे जैसे समय बीते, दोनों बेटे के मन में माँ के लिए सम्मान कम होता गया। अब वह माँ को बोझ समझने लगे थे। एक दिन दोनों ने अपने भाइयों जोरदार झगड़ा हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने साफ कह दिया कि वह अपनी बूढ़ी माँ को अपने साथ नहीं रखेंगे। सावित्री देवी दरवाजे के बाहर बैठी यह सब सुन रही थी। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी बेटों के लिए खपा दी थी, आज वही माँ उनके लिए बोझ बन गई थी। तभी अचानक एक बड़ी काली गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक अमीर दिखने वाला आदमी बाहर निकला। उसमें दोनों बेटे से कहा, अगर तुम लोग अपनी माँ को मेरे साथ भेज दो तो मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा। 20 लाख रुपए का नाम सुनते ही दोनों बेटों की आंखें चमक उठी। बिना कुछ सोचे समझे उन्होंने हामी भर दी। आदमी ने तुरंत उन्हें पैसे दिए और सावित्री देवी को अपने साथ ले जाने लगा। रास्ते भर सावित्री देवी सोचती रही कि आखिरकार यह आदमी उन्हें कहाँ ले जा रहा है। डर और चिंता से उनका दिल कांप रहा था। उन्होंने हिम्मत करके पूछा, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? आदमी ने गाड़ी रोक दी और उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया। फिर बोला, माँ जी, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। सावित्री देवी ने गौर से देखा लेकिन उन्हें कुछ याद नहीं आया। आदमी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, मैं वही अनाथ बच्चा हूँ जिसे आपने 25 साल पहले सड़क किनारे भूखा देखा कर खाना खिलाया था। जब सब लोग मुझे भगा देते थे तब आपने मुझे अपने बेटे जैसा प्यार दिया। आपके उस एक व्यापार ने मेरी जिंदगी बदल दी। आज मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। यह सुनते सावित्री देवी की आंखें से आंसू बहने लगे। आदमी ने आगे कहा, मैं आपको खरीदार कर नहीं लाया हूँ माँ जी, मैं आपको सम्मान देने लाया हूँ। जिस माँ की कीमत आपके बेटे ने 20 लाख लगाई वही मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती इंसान है। उस दिन के बाद सावित्री देवी उस आदमी के घर में सम्मान और प्यार के साथ रहने लगी। उधर दोनों बेटे 20 लाख रुपए तो पा गए लेकिन समाज ने उनकी ऐसी बदनामी हुई कि लोग उन्हें माँ का सौदागर कहने लगे। सीख, माँ बाप की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता वह जीवन में कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकती। माँ की दुआ का चमत्कारी सावित्री देवी अब उस अमीर आदमी अरुण के घर से सम्मान और प्यार से रहने लगी। अरुण उन्हें अपनी माँ की तरह मानता था। घर का हर सदस्य उनके चरण छूकर आशीर्वाद लेता। वर्षों बाद सावित्री देवी को यह सम्मान मिला जिसकी वह हकदार थी। उधर मोहन और सोहन को मिले 20 लाख रुपए ने उनके जीवन में खुशियां नहीं बल्कि नई परेशानियां ला दी। पैसे के बंटवारों को लेकर दोनों भाइयों में फिर झगड़ा शुरू हो गया। इस मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बात करना भी बंद कर दिया। कुछ ही महीनों में उनका कारोबार घाटे में चला गया। परिवार में कलह बढ़ गई और पैसे भी धीरे धीरे खत्म होने लगे। गांव के लोग भी उनका सम्मान नहीं करते थे। हर कोई कहता, जिन्होंने अपनी माँ का सौदा कर दिया वह किसी के सगे नहीं हो सकते। एक दिन मोहन का छोटा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। डॉक्टर ने इलाज के लिए बड़ी रकम मांगी। मोहन ने के पास अब पैसे नहीं बचे थे। वह दर दर भटकने लगा लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आखिरकार उसे अपनी माँ की याद आई। शर्मिंदगी के साथ वह सावित्री देवी के पास पहुंचा। माँ को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह उनके पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। सावित्री देवी की आंखें भी नम हो गई। माँ का दिल आखिर माँ का ही होता है। उन्होंने बेटे को उठाया और गले लगा लिया। जब अरुण को सारी बात पता चली तो उसने तुरंत बच्चे के इलाज का पूरा खर्च उठाया। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। मोहन और सोहन को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। दोनों भाइयों ने माँ से माफी मांगी और वचन दिया कि अब वह कभी उनका अपमान नहीं करेंगे। सावित्री देवी मुस्कुराई और बोली, बेटा, इंसान से गलती हो सकती है लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। उस दिन बेटा
दोनों ने समझ लिया कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि माँ बाप का आशीर्वाद होता है। अरुण के घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। सावित्री देवी अब खुशियों से रहने लगी थी। एक दिन सुबह डाकिया एक पुराना लिफाफा देख कर गया। लिफाफे में केवल सावित्री देवी का नाम लिखा था, केवल भेजने वाले का नाम नहीं था। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से पत्र खोला। जैसे ही उन्होंने उस पत्र पढ़ना शुरू किया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। पत्र में लिखा था कि सावित्री देवी, अगर तुम यह पत्र पढ़ रही हो तो समझो कि समय आ गया है तुम्हें अपने अतीत का सबसे बड़ा सच जानने का। जिस बेटे को तुमने अपना समझकर पाला था वह तुम्हारा सगा बेटा नहीं। यह पढ़ते ही सावित्री देवी के हाथ कांपने लगे। अरुण ने तुरंत उन्हें संभाला और पूरे पत्र पढ़ा। पत्र में लिखा था, जब कोई साल पहले अस्पताल में एक भयानक हादसे के दौरान दो नवजात बच्चों की अदला बदली हो गई थी, उस समय किसी को इस बात का पता नहीं चला कि अब अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड मिलने पर यह सच सामने आया था कि सावित्री देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने विश्वास नहीं हो रहा था कि जिन बेटों को उन्होंने अपनी कोख का हिस्सा समझा उसमें से एक उनका सगा बेटा नहीं था। अरुण ने जांच करवाने का फैसला किया। कुछ दिनों बाद डीएनए रिपोर्ट आई। रिपोर्ट देखकर सभी हैरान रह गए। सचमुच मोहन उनका सगा बेटा था नहीं, लेकिन सोहन किसी और परिवार का बेटा निकला। यह खबर पूरे परिवार के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। सोहन सबसे ज्यादा टूट गया। वह रोते हुए बोला, माँ, अगर मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ तो क्या अब आप मुझे छोड़ दोगे? सावित्री देवी ने तुरंत उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, माँ का रिश्ता खून से नहीं प्यार से बनता है। मैंने तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है, तुम्हें लिए रात भर जागती हूँ। मेरे लिए तुम आज भी मेरे बेटे हो और हमेशा रहोगे। सोहन फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात अरुण को एक फोन आया। फोन करने वाला ने कहा, अगर तुम्हें सोहन के असली माता पिता के बारे में जानना है तो कल रात पुराने हवेली के पीछे आना, लेकिन सावधान, वह तुम्हें ऐसा सच पता चलेगा जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। फोन कट गया। अरुण और सावित्री देवी एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आखिर ऐसा कौन सा राज था जो इतने वर्षों से छिपा हुआ था? अगली रात अरुण और सावित्री देवी पुराने गांव की उस हवेली के पीछे पहुंचे जिसका जिक्र फोन पर किया गया था। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा की सरसराहट और टूटे दरवाजे की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। अचानक अंधेरे से बुजुर्ग व्यक्ति बाहर आए। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। उसने कहा, मैं इस गांव के पुराने अस्पताल का कर्मचारी था। वर्षों से एक बोझ मेरे दिल पर था। अब मरने से पहले सच बताना चाहता हूँ। उसमें डायरी अरुण को दे दी। डायरी में लिखा था कि वर्षों पहले अस्पताल में बच्चों की अदला बदली कोई दुर्घटना नहीं थी बल्कि एक साजिश थी। गांव के एक बहुत अमीर जमींदार का बेटा जन्म के समय गंभीर बीमारी से पीड़ित था। जमींदार ने अपने बेटों को बचाने के लिए अस्पताल के कुछ कर्मचारियों को पैसे देकर दूसरे बच्चों को बदला दिया था। सावित्री देवी और अरुण यह पढ़कर हैरान रह गए। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, सोहन उसी जमींदार का असली बेटा था। यह सुनते सभी के होश उड़ गए, लेकिन इससे भी बड़ा सच अभी बाकी था। बुजुर्ग ने आगे बताया कि जमींदार को बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने अपनी सारी संपत्ति अपने असली बेटे के नाम कर दी थी, लेकिन वह कभी उसे ढूंढ नहीं पाया। इतना वह कहकर उसने एक नक्शा और एक चाबी अरुण को दे दी। यह चाबी जमींदार के पुराने खजाने की है। वह हमें ऐसे दस्तावेज है जो साबित करेगी कि सोहन उस संपत्ति का असली वारिस है। अगले दिन अरुण, सोहन और सावित्री देवी उस जगह पहुंचे। पुराने तहखाने का दरवाजा खोला गया। अंदर एक लोहे का संदूक रखा। जैसे ही संदूक खुला उसमें से करोड़ों रुपए की संपत्ति के कागजात, जमीनों के दस्तावेज और एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था कि मेरे बेटे, अगर यह पत्र तुम्हारे हाथ में है तो समझो कि मैं अपनी गलती की माफी मांग रहा हूँ। मैं तुम्हें कभी ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मेरी सारी संपत्ति तुम्हारी है। सोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन तभी तहखाने के बाहर कुछ लोगों के कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा जोर से बंद हो गया और किसी ने बाहर चिल्लाकर कहा, वह संपत्ति हमारी है, कोई बाहर नहीं जाएगा। सावित्री देवी, अरुण और सोहन घबरा गए।
खाना का भारी दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। सावित्री देवी, सोहन और अरुण घबरा गए। बाहर से कोई लोग की आवाज आ रही थी, कहचाने के कागजात हमें दे दो, नहीं तो कोई जिंदा नहीं निकलेगा। सोहन ने डरते हुए पूछा, अरुण भैया अब क्या होगा? अरुण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, तभी उसे तहखाने की दीवार पर एक पुराना लोहे का लीवर दिखाई दिया। उसने पूरी ताकत से उसे खींचा। अचानक दीवार का एक हिस्सा खुल गया और एक गुप्त रास्ता दिखाई दिया। तीनों तुरंत उसी रास्ते से में घुस गए। कई मिनट तक अंधेरे में चलने के बाद वे हवेली के पीछे जंगल में निकल आए। उधर बांस जब तहखाने में पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। वह गुस्से से पागल हो गए। अगले दिन अरुण ने सारे दस्तावेज पुलिस और अदालत के सामने पेश कर दिए। जांच शुरू हुई। पता चला कि हवेली के पास कब्जा करने की कोशिश करने वाले लोग जमींदार के दूर के रिश्तेदार थे। वे वर्षों से संपत्ति हथियाने की योजना बना रहे थे। कुछ महीने बाद अदालत का फैसला आया। सभी सबूत के आधार पर सोहन को जमींदार की करोड़ों की संपत्ति का असली वारिस घोषित कर दिया गया। पूरे गांव में यह खबर फैल गई कि लेकिन सबको हैरान तब हुई जब सोहन ने अदालत से बाहर आकर कहा, मैं इस संपत्ति का इस्तेमाल केवल अपने लिए नहीं करूंगा। उसने गांव में एक बड़ा अस्पताल एवं स्कूल और गरीबों के लिए आश्रय गृह बनाने की घोषणा कर दी। सावित्री देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तभी सोहन आगे आया। उसने अपनी माँ के पैरों में गिरकर कहा, माँ मैंने आपको दुख दिया, क्या आप मुझे माफ कर देगी? सावित्री देवी ने उसे उठाकर गले लगा लिया। लेकिन उसी समय एक पुलिस अधिकारी तेजी से वहां पहुंचा और बोला, रुकिए, अभी एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। सब लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। अधिकारी ने कहा, जमींदार की संपत्ति का एक और वारिस है और वह आज यहाँ मौजूद है। ये सुनते ही वह सन्न छा गया। पुलिस अधिकारी की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सोहन ने घबराकर पूछा, सर दूसरा वापिस वारिस कौन है? अधिकारी ने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कहा, जमींदार की वसीयत के अनुसार उसकी संपत्ति का आधा हिस्सा उसके बेटे को और आधा हिस्सा उस व्यक्ति को मिलना था जिसने उसके बेटे की जिंदगी बचाई हो। सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गई। तभी अधिकारी ने एक पुराना दस्तावेज दिखाया। उसमें साफ लिखा था कि कई साल पहले जब जमींदार का बेटा गंभीर रूप से बीमार था, तब एक गरीब महिला ने अपना सब कुछ बेचकर उसके इलाज में मदद की थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि सावित्री देवी थी। यह सुनते ही सावित्री देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्हें याद आया कि वर्षों पहले उन्होंने एक बीमार बच्चे के इलाज के लिए अपने गहने बेच दिए थे। उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि वह बच्चा उसी जमींदार का बेटा था। अधिकारी ने कहा, वसीयत के अनुसार आप भी इस संपत्ति की बराबरी की हकदार हो। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। लेकिन तभी भीड़ के पीछे खड़ा एक आदमी तेजी से भागने लगा। पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जांच में पता चला कि वही व्यक्ति अस्पताल में बच्चों की अदला बदली की साजिश का असली मास्टरमाइंड था। वर्षों तक वह झूठ और धोखे के सहारे लोगों को गुमराह करता रहा था। उसके पास कोई नकली दस्तावेज भी मिले। अब सच्चाई पूरी तरह सामने आ चुकी थी। कुछ दिनों बाद एक भव्य समारोह आयोजित किया गया। गांव के लोगों ने सावित्री देवी को सम्मानित किया। मंच पर खड़े होकर सोहन ने कहा, आज मेरे पास जो कुछ है वह मेरी माँ की वजह से है। माँ ने मुझे जन्म दिया, नहीं इससे फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने मुझे प्यार दिया, संस्कार दिए और इंसान बनना सिखाया। यह सुनते ही सभी लोग की आंखें नम हो गई। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। समारोह के बाद एक बुजुर्ग महिला सावित्री देवी के पास आई। उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर देखते ही सावित्री देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। तस्वीर में उनके दिवंगत पति एक अजनबी महिला और एक छोटे बच्चे के साथ खड़े थे। बुजुर्ग महिला बोली, यह बच्चा अभी जिंदा है और वह तुम्हारे पति का बेटा है। यह सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग स्तंभ रह गए। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन अच्छा हो। जय श्री श्याम, हरे के सहारा।